डायरेक्टर सीबीआई दी, ईडी को दिया मैंने, मिनिस्ट्री प्रोग्राम में दिया, सीएजी में दिए मैंने कि उन्होंने मिसयूज करा पावर का। मैंने सारी कंप्लेंटें लगा दी, पुलिस कमिश्नर को दी, एमसीडी को दिया। ये सरकारी कंप्लेंट है। सवाल ये है कि इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है जिसको लेकर आपने कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अब्दुल अमीर अमीरों को ही समस्या क्यों है? भाई मेरे को जनहित में काम करने का बड़ा शौक आता है। जनता की आवाज उठाना, काम करना, वर्क करना। मेरे को एक आदमी कहते हैं ना, शौक होता है आदमी का, एक मेरा शौक है। अब उस शौक के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये बता दो मेरा इसमें क्या लाभ है? मैंने दिल्ली गेट कब्रिस्तान के अंदर 51 दुकानें हटवाई, जमीन बोस करा दी। मेरा इसके अंदर क्या लेना देना था? लेकिन कब्रिस्तान की जगह को हथियार थे, पीछे कब्रिस्तान में गंदगी करते थे। यही यहाँ पर हो गया, यह जगह को हथियाया जा रहा है, कब्जा करा जा रहा है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठा के खड़ा हूँ। अच्छा वीरो साहब, जिन सांसदों का आपने जिक्र किया, 11 सांसद ये फंड यहाँ पे हुए हैं, क्या इन सांसदों को इसकी सूचना है कि पार्क की जगह पर मार्केट बनाई जा रही है? नहीं, अब ये तो मैं कह नहीं सकता, ये तो उनका काम है। जो अपने पैसे लगा रहे हैं तो कम से कम उनसे पूछ देते थे कि जर पैसा लगा। ये देखो सांसदों के नाम है जो फंड लगा, 150 पेज की फाइल है मेरे आरटीआई की। लगभग कितने सांसदों के नाम है? इसमें तो मेरे पास 9 आदमी का नाम है। 3 आदमी का अलग से नाम है, वो दूसरी आरटीआई में है। ये आरटीआई के अंदर इन्होंने देखो, इन्हें रूपा गंगोली है 132 लाख रुपए दिया, 1 करोड़ 32 लाख, फिर दिए 67 लाख। किसी एमपी को ये रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है 25 लाख से ज्यादा दे दे। 132 लाख दे दी, क्यों दे दिया भाई? कई जनों एमपी ने इसी तरह पीयूष ने 25 लाख दिए। अब इनको देखो ना, ये पैसा तुम्हारा कहाँ लग रहा है? तुमने दे दिया पार्क के नाम पे, वहां बन रही है दुकान है, कमर्शियल काम हो रहा है। कमर्शियल काम में तो लग ही नहीं सकता। अमीर साहब, बाकी खुलासे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दिए हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे आपकी मुख्य शिकायत क्या है और क्या कुछ आपने कार्रवाई आगे करनी है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वहां पर लीगल तौर पे काम हो, एज पर लॉ के हिसाब से काम होना चाहिए, और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर एमसीडी को शुरू में जैसे आरटीआई में हमें कह दी थी, जैसे हाईकोर्ट ने अब कहा है इनको भाई इसमें एफिडेविट पे लाओ, 29/11 की आरटीआई है, उसके अंदर कहा है कि नहीं रोंग है, रोंग है तो रोंग करें, एमसीडी रोंग कैसे रिपोर्ट दे देगी? अब आदमी गलत है तो हम तुझे भी कह देते, तो हम कभी कोर्ट की तरफ जाते भी नहीं अगर एमसीडी बना रही होती तो। अगर इस पर लोग कानून के हिसाब से काम हो रही तो सारे कानून वहां ताक पे रखे गए हैं, सिर्फ अंडर प्रेशर काम हो रहा है, कोई लेना देना नहीं किसी का। एमसीडी वाले और जो बीच में फंडिंग जो दिलवाने वाले हैं उनका है, कुछ लोगों को फायदा उठाने के लिए, जो उनके अपने गेस्ट हाउस होटल चल रहे हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये काम कराया जा रहा है। अब आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह आप जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर कई खुलासे भी आपने किए हैं और कई आरोप भी आपने लगाए हैं, क्या इसको लेकर जामा मस्जिद के आसपास जितनी भी वार्ड कमेटियां हैं या जामा मस्जिद कमेटी है उनसे आपने किस तरह की अपील की या कोई बात की आपने? मेरे खान भाई, मैंने सबसे बार बार अपील की है, मेरी वीडियो पुराने उठा के देख लो। मैंने इनको बताया है, देखो जामा मस्जिद की दुकान के ऊपर, तुम्हारी दुकान के ऊपर ये काम हो रहा है। अगर आप नहीं बोलोगे आपको छाती के नीचे काम हो रहा है, आप बोलो कहाँ जामा मस्जिद के सदर, कहाँ नीचे मीना बाजार के सदर। मैंने कहा आवाज उठाओ, आवाज लब्बेक करो। कोई बोलने को राजी नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर एक दफा सिफारिश वो रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, सबसे गुजारिश कर लेता हूँ। अगर आप कह रहे हैं, मैंने तो मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं बड़े दिल से होकर के कह रहा हूँ, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक सोशल काम है मेरा करने का वक्त। मैं सोशल को एक्टिविटीज जैसे मैं सोशल लाइफ के अंदर अपने केस डालना, कंप्लेंट करना, जनहित में काम करना, ये मेरा शौक है। वो मेरे शौक को मैं पूरा अच्छे ढंग से करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने शाही इमाम अहमद बुखारी साहब से, आपके नाक के नीचे, आपकी छाती के नीचे काम हो रहा है, आप इसमें आवाज उठाइए। मैं आपके दम के साथ लगूंगा, आप मेरे दम के साथ लगे, आप आवाज उठाइए। और मीना बाजार के जो सदर हैं वो आवाज उठाए, मैं इनके साथ लगाऊं। ये शाने में शाना बन के चले, कंधे से कंधा मिला के चले। मैं पूरा दम खम से जो भी लगेगा, अपने जान माल जो भी लगेगा, मैं तैयार हूँ लगाने के लिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ शाही इमाम अहमद बुखारी से, आप दिल्ली की शान नहीं, हम हिंदुस्तान की शान है। आप हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड के अंदर आपकी बात चलती है। अगर आप जरा सा मसले के अंदर हाथ दे देंगे, इशारा दे देंगे, ये सारा काम रुक जाएगा। ये सब तरीके से होगा। चरतीलाल गोयल पार्क नहीं, शाहजहानाबाद पार्क होना चाहिए। जामा मस्जिद के अब्दुल्ला बुखारी अहमद बुखारी के नाम से होना, अब्दुल्ला बुखारी के नाम से पार्क होना चाहिए।
एचपी अब्दुल कलाम के नाम से होना चाहिए। एक पार्क तो बन गए शक्तिलाल गोयल, बार बार शक्तिलाल गोयल पार्क कैसे बनेगा? अलग अलग बनाओ ना, शाहजहानाबाद बाग में बना दो पार्क को, अब्दुल्ला बुखारी के नाम से बनाओ। भाई एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे, उनका इतना बड़ा नाम था, राष्ट्रपति रही है, उनका नाम से बनाओ, हमें कोई इतराज नहीं। नाम चेंज करो और वर्क करो, काम करो। आमिर साहब, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या लगता है कोर्ट के द्वारा जो है इंसाफ किया जाएगा? क्या ये जो जिस तरह का आपने आरोप लगाए हैं पार्क के नाम पर दुकानें बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं आपको न्याय पर भरोसा है? बिल्कुल न्याय पर भरोसा है। एक मैं फ्रेश कंप्लेंट लगाने जा रहा हूँ हाईकोर्ट के अंदर। अभी से 23 तारीख की हमारी लगी हुई तारीख, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, 23/7 लगी हुई है। इसमें क्या होता है, तो इसके बाद हमारा 29/11 की ये आरटीआई है जो मैं इसको जिक्र कर देता। अगर ये हमसे कह देते आरटीआई के अंदर ये हम मना रहा है तो बात ही खत्म हो गई, तो इनको कोर्ट जाते, हम कोर्ट का वक्त को खराब करते। इसमें कह रहे हैं हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं, हमारा कोई लेने देना नहीं। जब लेना देना नहीं तो पार्क के संबंध में करोड़ों रुपए की घटना हुई है। किसने जवाब दिया है? ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, सिटी एसपी ने उनके। अच्छा, एमसीडी द्वारा ये जवाब आया? एमसीडी द्वारा हुआ था। अगर एमसीडी हमें शुरू में ये एक आरटीआई में लिखा है उन्होंने, मैंने कम से कम 6 आरटीआई है, 6 में नकारा, हमारा कोई लेना देना, हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं। मैंने कौन जी लगा हुआ है, कोई वहां पर काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, कोई फंड लग रहा है। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोई 23 तारीख का इंतजार कर रहा है, 23/7 का जो कोर्ट डिसीजन लेगी उसके अलावा फ्रेश केस डालेंगे। कम से कम 150 पेज की मेरी फाइल तैयार हो गई है, इसमें कम से कम 150 पेज है जो आरटीआई के जवाब आ चुके हैं। बड़े से लेकर छोटे तक काम है इसके अंदर, सारा मैंने A to Z काम कर रखा है। अब इसके अंदर नई तैयारी हो रही है। अगर मेरी कंप्लेंट पे अगर सीबीआई वगैरह, सीएजी, चेयरमैन विधान लोग, राज्यसभा अगर कोई एक्शन ले लेते तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैंने मोदी जी को, अमित शाह को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सबको मैंने कंप्लेंट भी दे दी, आरटीआई भी दे दी। अगर वो मेरे एक्शन पे एक्शन ले लेते हैं कंप्लेंट पे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेंगे तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। हाईकोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा, चाहे इसमें कुछ भी हो ले। जी हाँ, कई आरोप अब्दुल अमीर अमीरों की तरफ से लगाया जा रहा है। जिस तरह आप बात करें जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर, जैसा कि अब्दुल अमीर अमीरों ने हमें साफ तौर पर बताया, 11 सांसदीय फंड इसमें लगे हुए हैं, लेकिन पार्क के नाम पर जो है चंदा वसूला गया था, लेकिन अवैध तरीके से मार्केट बनाई जा रही है, जिसमें अब्दुल अमीर अमीरों ने कई आरोप जो है एमसीडी पर भी लगाए हैं। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। अब्दुल अमीर अमीरों ने फिलहाल न्यायालय पर दरवाजा खटखटाया है और बड़ी आशा और उम्मीद की जो किरण है न्यायालय सर है अब्दुल अमीर अमीरों को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ निर्णय कोर्ट का लिया जाता है दिल्ली में इंक्रूसमेंट को लेकर। दिल्ली से कैमरा पर्सन इरशाद के साथ इरफान।